3 दिसंबर को खास तौर पे जो इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है, उस दिन हम अपने दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए एक मेगा कैंप लगाने जा रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे होर जांच के अधिकारी होण ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। फरीदकोट जिले में लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम एक तो उनको अवार्ड देने जा रहे हैं जो हमारे भाई बहन दिव्यांगजन होने के बावजूद लाइफ में बेटर अचीव कर पाए हैं, अपने पांव पर खड़े हो पाए हैं। और इसके अलावा जो विशेष हम करने जा रहे हैं वो है उनका प्लेसमेंट कैंप। हम उनके लिए एक रोजगार मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अपने भाई बहनों को ये विनती करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा गिनती में इस कैंप में प्रवेश करें और अपने रिज्यूम वगैरह, सर्टिफिकेट्स वगैरह सभी लेके आए, ताकि जो भी काबिल और जिस भी हम कह सकते कि नौकरी के लिए वो काबिल पाए गए, हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन उनको चुना जाए। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीजें जैसे स्किल डेवलपमेंट वहां पर शुरू करने जा रहे हैं। अगर कोई स्किल एक्वायर करके उसके बाद हम उसको लोन देने की प्रोविजन भी इस कैंप में रखेंगे। और इसके अलावा जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के बच्चे हैं जिनका उनको पालन पोषण करना वो काबिल नहीं है या कर नहीं पा रहे किसी भी कारण, उनको भी हम उस दिन स्पॉन्सरशिप स्कीम के अधीन कवर करने जा रहे हैं, जिसके अधीन हम एक बच्चे को 4,000 पेंशन पर मंथ देते हैं 18 साल की उम्र के तक। और मैं आपके जरिए अपने सभी भाई बहनों को बेनती करूंगी कि इस कैंप का हिस्सा बने। और अगर ये हमारा कैंप सफल होता है, हम कुछ लोगों को भी अगर सफल हो गए नौकरी दिलवाने में, तो हम इसको रिपीट करेंगे, सारे जिलों में रिपीट करेंगे। और दूसरा जो हम 2 दिसंबर को वुमेन रिलेटेड कैंप लगाने जा रहे हैं, उसमें हमने मेन चीज जो रखी है वो औरतों की सेहत को लेके, औरतों की सुरक्षा को लेके और औरतों की रोजगार को लेकर इस कैंप में हमने इंक्लूड किया है। हमने बेसिकली जो औरतें कैंसर से ग्रस्त होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए कैंसर स्क्रीनिंग कैंप, ओरल, सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर को हमने टारगेट करने के लिए उसका पूरा स्क्रीनिंग कैंप। इसके अलावा हमारी जो अडोलसेंट बच्चियां हैं, यंग एज बच्चियां हैं, कई बार होता है कि वो घर में अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताती कोई प्रॉब्लम है और टीचर्स को भी नहीं बताती, तो उनके लिए भी हमने अलग से स्क्रीनिंग कैंप उन बच्चियों के लिए भी रखा है। सो मैं इस कैंप में अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को और अपनी माओ जो बुजुर्ग हो गई हैं औरतें, उनको भी इनवाइट करना चाहूंगी कि इस कैंप का हिस्सा बने। सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ ही नहीं बल्कि और भी जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ के रिलेटेड, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, जनरल चेकअप, बीपी, शुगर, ये सारा हम पूरी तरह से स्क्रीनिंग करेंगे। और इसके अलावा प्लेसमेंट कैंप भी इसका हिस्सा रहेगा। और मैं अपनी बच्चियों को ये विनती करूंगी कि इस कैंप में वो भी अपने सर्टिफिकेट, रिज्यूम्स लेके आए। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम बच्चियों को हम उस दिन किसी न किसी रोजगार की तरफ बढ़ता हुआ देखें। और इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट भी इसका हिस्सा रहेगा। और जितनी भी बच्चियां कोई अचीवर रही हैं, हम उनको भी इस दिन ऑनर करने जा रहे हैं। और ये कैंप्स भी हम हर जिले में हर रोज लगेगा, 2 से शुरू होके हर जिले में हर रोज पूरे पंजाब को हम इस कैंप से कवर करने जा रहे हैं। मैम, एक तो लुधियाना कॉलेज में जो घटना हुई है उसको भी आप ले रहे हैं, उसको जो इंसिडेंट हुआ लड़की के साथ, देखिए उसको हम उस पर एक्शन भी लेंगे पूरी तरह से और इंसिडेंट ना हो। वैसे तो ये मंदभागी घटना है, अगर हमारे समाज में आज भी ऐसी घटनाएं हो रही है और इंसिडेंट ना हो, ये कैंप भी इसी उद्देश्य पर आधारित रहेगा। हम अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए खास तौर पे जो हमने वुमेन हेल्पलाइन 181 शुरू की हुई है, उसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए कोई भी प्रॉब्लम किसी बच्ची को, औरत को आती तो इमीडिएटली 181 डायल करना है। सो ये चीजें बताने के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर क्या है। हम थाने में नहीं जाना चाहते, लड़कियां थाने में नहीं जाना चाहती, पुलिस से घबराती हैं, तो सखी वन स्टॉप सेंटर हर एक जिले में
एक अस्पताल के अंदर एक सखी वन स्टॉप सेंटर है। तो हम ये सारी अवेयरनेस स्कीम्स भी इस कैंप का हिस्सा बनाएंगे ताकि आगे से किसी को प्रॉब्लम आती है तो उस पर इमीडिएटली एक्शन लिया जा सके। मैडम, जिस तरह से ओवरसीज जो बच्चे हैं 16 साल के, उसके की रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाए सोशल मीडिया, आपको लगता है हमारे देश में भी इस तरह से लागू होने, जिस तरह से बच्चे इससे थोड़ा असर दिखाई दे रहा है बच्चों को? देखिए, जब से सोशल मीडिया की एंट्री हुई है हमारे समाज में, सो बहुत ज्यादा बच्चों के, मैं तो कहूँ कि पढ़ाई से भी उनकी डाइवर्जन हो गई है। हमारे घर में किताबें नहीं पाई जाती, हमारे घर में लाइब्रेरी नहीं बनाई जाती, लेकिन हमारे घर में जगह जगह पर मोबाइल फोन, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है। तो सोशल मीडिया जो गलत एलिमेंट की तरफ भी अट्रैक्ट कर रहा है। सो ये जरूरी है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे कोई ना कोई बैरियर लगाना जरूरी है। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।